नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। महीना जून का है और हम लोग लगभग मिड जून तक पहुंच चुके हैं। अब तक मानसून की एक आधा बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बारिश की एक बूंद यहां पर नहीं पड़ी है। और गर्मी का तो पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है कि दिन में जो है दो तीन बार वाटरिंग करनी पड़ रही है। वैसे तो पानी देने का जो मुख्य समय है या तो वो एकदम सुबह है या फिर एकदम शाम में, लेकिन है क्या कि इस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है अभी, अगर इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं देंगे तो भी हमारे पौधे मर जाएंगे या फिर पत्तियां उनकी जलकर ख़राब हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत प्लांट स्पाइडर प्लांट के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे इनके प्रोपगेशन के ऊपर चर्चा की जाएगी। स्पाइडर प्लांट की मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं और इन सभी के अंदर इतने सारे रनर्स इस समय बने हुए हैं कि इनको मैंने जो एकदम अपर स्टैंड के बिल्कुल ऊपर वाले भाग पे जहाँ से रखा है, वहाँ से जो इनके ये रनर्स लटक रहे हैं, बिल्कुल एक कर्टन सा बना दिया है इन्होंने। और अभी तो लगभग 3 या 4 पॉट में ही इस तरीके से ग्रोथ हुई है। बाकी इस वाले पॉट में देखिए, अभी ये हाल में लगा हुआ था और लगा क्या हुआ था, इसने एक पॉट पे कब्जा जमा लिया। इसके जो रनर्स निकले थे वो इसी पॉट के अंदर लग गए और उसी में ग्रोथ करने लगे। इसमें अभी एक छोटा सा रनर बिल्कुल निकला है, हालांकि जो है ये छोटा रनर कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। स्पाइडर प्लांट की बात करी जाए तो इसे हम 2 तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। पहला जो सबसे आसान तरीका है वो इन रनर्स के माध्यम से ही है, और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना घना सा बिल्कुल सेप दिखाई दे रहा है। आप इन्हीं में से किसी एक जो है पप को आप सेपरेट कर लीजिए और सेपरेट करने के बाद आप उनका प्रोपगेशन कर सकते हैं। सेपरेशन के थ्रू बहुत ही ईजिली जो है इनके नए प्लांट बन जाएंगे और साथ ही साथ जो है रनर्स के थ्रू भी इनके नए पौधे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो ट्विस्टेड लीफ स्पाइडर प्लांट के प्लांट हैं, इन्हें मैंने अपने यहाँ की गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था। और ये जो दूसरे वाले हैं, मैंने इनको जो है रनर्स लिए थे एक नर्सरी से, मतलब ये वाले जो अभी आपके सामने हैं जिनकी लीफ ट्विस्टेड नहीं है। और इनके कलर में भी वेरिएशन है, जहाँ एक में बीच में वाइट किनारे किनारे ग्रीन है, वहीं दूसरे वाले में बीच में वाइट किनारे किनारे ग्रीन है। तो ट्विस्टेड लीफ और जो है नॉर्मल वाले दोनों तरीके के प्लांट मेरे पास हैं। बात अगर इनके प्रोपगेशन की अगर करी जाए तो इनको प्रोपगेट करने के लिए आप कोई सा भी मौसम का चुनाव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट इनके प्रोपगेशन के थ्रू नए बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लांट है जिसका आज मैं प्रोपगेशन करने वाला हूँ, इसके अंदर थोड़ा म्यूटेशन सा मुझे दिख रहा है। मतलब है क्या कि एक आनुवांशिकी परिवर्तन जो दिखाई देता है, शायद वो है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या नहीं। फ़िलहाल मुझे म्यूटेशन अगर दिखा तो मैंने इसी वजह से इसके प्रोपगेशन का निश्चय किया, वरना मेरे पास बहुत सारे ग्रो बैग के अंदर ये लगे हुए रखे हुए हैं। यहाँ पर अभी आप ये वाला रनर देखिए, इस रनर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल से जो स्पाइडर प्लांट, मेरी ये ट्विस्टेड लीफ स्पाइडर प्लांट का पॉट है और इसमें बिल्कुल अदर प्लांट के जैसे ही रनर्स जो हैं वो निकले हुए हैं, लेकिन इसके अंदर दो और रनर निकले हुए हैं। इन 2 रनर्स के अंदर जो है बिल्कुल ग्रीन कलर के, जैसे आप घास होती है उस तरीके के रनर्स आए हुए हैं। ये चेंजिंग म्यूटेशंस की वजह से है या फिर ये नॉर्मल प्रोसेस है, बाद में आगे चलकर प्लांट पुराने रूप में बदल जाएगा, ये मैं कंफर्म बोल नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है मैंने ये चीज़ देखी है। स्पाइडर प्लांट मेरे पास लगभग जो है 2 सालों से हैं और मैंने पहली बार ऐसी चेंजिंग देखी है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक को जो है उसके रनर से अलग कर लिया और बिल्कुल नॉर्मल सा ग्रास सा लग रहा है, लेकिन है क्या कि स्पाइडर प्लांट की जो लीव्स का कंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब वो जो पॉट के अंदर लगाइए तो किस तरीके से पॉट को बिल्कुल बाल के जैसे बाल हमारे सर पे होते हैं और ढक लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये होता है। तो ये 2 रनर्स में बिल्कुल ग्रीन से निकल के आए थे, इनको मैंने सेपरेट कर लिया। और नीचे इनकी जो रूट्स बनी हुई हैं, इन पर काफ़ी सारी छोटी छोटी पत्तियां जो है वो लगी हुई हैं। इन छोटी पत्तियों को अगर निकाल दिया जाएगा तो रूट्स बहुत ही ओपनली जो है वो दिखाई देने लगेंगी, और इन माइनर रूट्स से ही जो है मेन प्रिंसिपल रूट्स का जो है वो जनरेशन होता है। इस वजह से मैंने इन छोटी छोटी पत्तियों को अलग करके रूट को बिल्कुल ओपन कर लिया। अब यहाँ से आपको प्रोपगेशन का मेथड बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
इन्हीं जो रूट्स को हम इस मिट्टी के अंदर दबाएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल सी मिट्टी है जिसके अंदर कंपोस्ट नहीं मिला हुआ है, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत का है। इसी के अंदर नॉर्मली जो है हम हाथ से थोड़ा सा होल बनाएंगे, और होल बनाने के बाद ये जो इनकी एरियल रूट्स हैं, ये जितने भी रनर्स होते हैं उनमें जो रूट्स बनती हैं उनको एरियल रूट्स कहा जाता है। इन एरियल रूट्स को इस मिट्टी के अंदर हम जो है दबा देंगे। यहाँ पर एक मेरा प्रोपगेशन हो गया, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी प्रोपगेशन है इनका, और दूसरे वाले को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लगा देंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था समय की कि कब इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसके प्रोपगेशन के लिए कोई सा भी मौसम उपयुक्त है, लेकिन बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं पर अभी इन तेज़ कड़ाकी गर्मियों में, जबकि बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही, जैसे कड़ाके की ठंड पड़ती है वैसे भयंकर वाली गर्मी इस समय पड़ रही है, धूप तो जैसे लगता है बिल्कुल जला सी देगी। तो इसके अंदर भी हम इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसको प्रोपोगेट करने के बाद हमको ठंडी जगह पर रखना होगा, गार्डन का वो हिस्सा जहाँ पर धूप कम आती है और वातावरण जहाँ का नम रहता है, जहाँ पर ठंडक बनी रहती है, वहाँ पर इसका प्रोपोगेशन आसान होता है। अब चूँकि ये रनर्स के अंदर से मैंने इनके जो पप्स थे उनको निकाल लिए हैं, तो अब इसका अंदर रहना ठीक नहीं है। इसको निकाल देंगे तो फिर से ये न्यू ग्रोथ करेगा, और ये जो नॉर्मल वाला है इसको अभी इसके अंदर रहने देंगे, क्योंकि ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, और अगर म्यूटेशन मुझे ना दिखाई देता तो शायद मैं इसको प्रोपगेट ना करता। हालांकि ये प्रोपगेशन मेरा कंप्लीट हो गया। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।